पर आपको क्वेश्चन 13 हल करके दिखाएंगे, प्रश्नावली 1.3 का। तो अभी तक कितने हैं क्वेश्चन हल हो चुके हैं 1 से लेके 12 तक। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जल्द से जल्द देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आगे के क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। तो यहाँ पर आपको 13 क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे 14, केवल 2 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। उसके बाद आपको उदाहरण हल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 13 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि f सच दैट r टेंड्स टू r, फिर आगे लिखा है fx इक्वल 3 माइनस ax क्यू का होल पावर 1/3, मतलब घनमूल बोलते हैं इसे, द्वारा प्रदत्त है। आगे लिखा है तो f संयोजन f, ओ जो दिख रहा है, बहुत से स्टूडेंट फोग और गोफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फोग और गोफ। तो फोग और गोफ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही पढ़ने का तरीका यही है, एफ संयोजन एफ एक्स बराबर है ए बी सी डी। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे, बताओ आप लोग क्या लिखोगे? सबसे पहले प्रतिचित्रण, क्योंकि अगर क्वेश्चन में प्रतिचित्रण दिख रहा है तो आपको सबसे पहले प्रतिचित्रण लिख लेना है। क्योंकि प्रश्नावली 1.2 में हमने क्या बताया था, यही बताया था, अगर क्वेश्चन में प्रश्नावली 1.2 में सारे के सारे क्वेश्चन हल कर रहे थे तो वहाँ पर अगर आपको प्रतिचित्रण दिख जाता था, सबसे पहले क्या लिखते थे? प्रतिचित्रण, उसके बाद फलन का मान। तो यहाँ पर भी आपको प्रतिचित्रण दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना है, प्रतिचित्रण। तो आप लोग देखो प्रतिचित्रण दिया गया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रतिचित्रण। तो एफ सच दैट r टेंड्स टू r, फिर इसके बाद आपको फलन का मान जरूर दिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो फलन का मान देखो, क्योंकि यहाँ पे f है ना, यहाँ पे f है, तो यहाँ पर फलन का मान आपको लिखना है। तो फलन का मान आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन में, ये लिखो fx इक्वल 3 माइनस एक्स क्यू की होल पावर 1/3। ठीक है, अब इसके बाद आपको f संयोजन f निकालना है। क्या निकालना है? f संयोजन f, इसकी आंसर सीट निकालना है। ठीक है, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, f संयोजन g या g संयोजन f। ये 2 फार्मूले आपको हमने कहाँ बताए थे? पहला वीडियो जरूर देख लेना प्रश्नावली 1.3 का, अगर नहीं देखा है, क्योंकि सारे रूल वहीं से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अगर इस फार्मूले को आगे बढ़ाना है तो आपको पता है इसे किसकी ज़रूरत होती है? चर की ज़रूरत होती है, तो चर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको पता है अगर ये एक्स हमने किसे दे दिया? जी को, तो संयोजन हट जाता है, और एक्स उसी को आपको देना जो बाद में फलन है। बाद में फलन क्या है? जी, तो जी को ही एक्स देंगे। जब एक्स देंगे जी को, तो आपको ऐसे करके लिखना है। समझ में आया? ये समझ लो, ये ना समझो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हो तो हैं तो एक जैसे फार्मूले मेरे भाई, एक सीख लो, जरूरी नहीं है कि अथवा वाला सीखो। तो ऐसे यहाँ पर आपको एक्स पहले से दे रखा है मेरे भाई। तो देखो आपको आगे कैसे बढ़ाना है, एफ संयोजन। ठीक है, अब ये एक्स आपको बाद वाले फलन को देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों फलन एक जैसे दिए गए हैं। एफ दिया गया यहाँ पर। जब एक्स इस वाले एफ को देंगे बाद वाले, तो ये संयोजन हट जाएगा। जब हट जाएगा एफ, बड़ा सा ब्रैकेट, आपको एफ एक्स कर लेना है। फिर अब एफ एक्स का मान देखो, इतना है, कितना है? 3 माइनस का एक्स क्यू, ठीक है, होल पावर 1/3। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिख रहा है जब एफ एक्स का मान हमने रख लिया तो एक एफ चला गया। अब आपको जो एफ दिख रहा है, अब एक तो चला गया, एक बचा है, इसे भी हटाना है। जब आपको हटाना है ना, फिर आपको इसी में रखना है, क्योंकि जब आपने एफ एक्स का मान रखा तो यहाँ पे एफ था, तभी आपने एफ एक्स का मान रखा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको एफ दिख रहा है, तो यहीं से आपको मान रखना है। अब आपको यहाँ पर एक्स दिख रहा है, देखो हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे एक्स यहाँ पर है, तो आपको केवल और केवल यहाँ पर एक्स देखना है। कहने का मतलब है 3 माइनस और पावर नहीं चेंज करेंगे, केवल और केवल आपको चर चेंज करना है। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, लेकिन मेरे पास क्या है? 3 माइनस एक्स क्यू की होल पावर 1/3। मेरे भाई मेरे पास बहुत बड़ा x है, तो बहुत बड़ा x है मेरे भाई, यही यहाँ पर रख देना है। देखो कैसे, 3 को ऐसे रखेंगे, फिर ब्रैकेट, आपको 3 माइनस एक्स क्यू होल पावर 1/3। ठीक है,
ये आपने x के स्थान पे रख लिया इतना। अब इसकी पावर देखो x कितनी है 3, आपने पावर 3 रख ली, ठीक है। और होल पावर कितनी है ये देखो आप लोग यहाँ पर, हाँ होल पावर देखो, होल पावर मतलब जो भी यहाँ पर सिस्टम है 3 माइनस केवल x के स्थान पर आपने इतना रखा, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर आपको 3 रखना थी, रख दी। अब होल पावर देखो 1/3 मतलब पूरे की होल पावर 1/3, ठीक है। अब इसे रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो फार्मूला है मेरे भाई। अब आपको देखो पावर का पावर में इंटू होता है, आप लोग इंटू करो पहले, तो देखो यहाँ पे 3 माइनस फिर 3 माइनस एक्स क्यू की होल पावर कितनी है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 1/3, ठीक है। पावर का पावर में इंटू होता है, ये आप लोग जानते हो, इंटू कर दिया। अब होल पावर कितनी है आपको दिख रही है 1/3, ठीक है, ये होल पावर। अब आपको पता है ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 3 माइनस एक्स क्यू की होल पावर यहाँ पे 1 बचेगी। तो 1 पावर नहीं लिखी जाती, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। होल पावर कितनी है 1/3। अब 3 माइनस का है 3 प्लस का कैंसिल, अब क्या बचा माइनस माइनस प्लस, एक्स क्यू की होल पावर 1/3। अब आपको पता है 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, एक्स की पावर क्या बचेगी 1 पावर लिखते नहीं है। आंसर शीट कितनी है एक्स आई है, तो आपको किस में टिक लगा लेना है, विकल्प देखो आप लोग कौन सा करेक्ट विकल्प है, तो यहाँ पे लिख लेना है विकल्प सी, ये विकल्प सी करेक्ट है, इतना आपको करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है हल हो गया 13। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 14 हल करके दिखाएंगे, लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लास है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।